हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई सोने के मुर्गी घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई सोने के मुर्गी घर की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी के पास एक बहुत बड़ा सोने से बना मुर्गी का घर था। इस वजह से सभी लोग जादूगरनी को मुर्गी रानी के नाम से जानते थे। जादूगरनी बहुत ही नेक और दयालु थी। वो हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन जादूगरनी अपनी मुर्गी घर में सवार होकर हवा में उड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक गांव पर पड़ती है। उस गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ था और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर बैठे थे। ये देख मुर्गी रानी को उन लोगों पर बहुत दया आती है। अरे, इस गांव के लोग मुसीबत में हैं, मुझे फौरन जाकर इनकी मदद करनी होगी। उसके बाद मुर्गी रानी अपनी मुर्गी घर को लेकर गांव में उतर जाती है। चल मेरे जादुई मुर्गी घर, जल्दी से इस गांव में जमा सारा पानी पीकर लोगों को बचा ले। मुर्गी रानी के इतना कहते ही वो विशाल मुर्गी अपनी चोंच से गांव का सारा पानी पी जाती है। ये देख सभी गांव वाले खुश होकर मुर्गी रानी का धन्यवाद देने लगते हैं। हम लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी। अगर तुम सही वक्त पर ना आती तो हमारी जान चली जाती। तुमने हमें तो बचा लिया, लेकिन हमारे घर में रखा सारा अनाज और पैसे पानी में बह गए। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, इसीलिए हमारी मदद करो। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उसके बाद जादूगरनी 3 बार थाली बजाती है और अगले ही पल मुर्गी घर की खिड़की से कुछ सोने की मुर्गियां बाहर निकल आती हैं। इन सोने की मुर्गियों को बेचकर तुम लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद मुर्गी रानी वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव में निकिता नाम की एक लालची लड़की रहती थी। मुर्गी रानी का सोने से बना मुर्गी घर देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। जरूर उस मुर्गी रानी के घर के अंदर ढेर सारे सोने की मुर्गियां मौजूद हैं। अगर एक बार मैं किसी तरह उस जादुई घर को चुरा लूं, तो मैं अमीर बनकर मजे से अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। फिर अगले दिन निकिता एक गरीब लड़की का भेष बनाकर मुर्गी रानी के पास पहुँच जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अगर आप मुझे अपने घर की नौकरानी का काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। निकिता की दुख भरी बातें सुनकर मुर्गी रानी को उस पर तरस आ जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम आज से ही मेरे घर पर नौकरानी का काम कर सकती हो। इस तरह मुर्गी रानी निकिता को अपने घर काम पर रख लेती है। उसके बाद निकिता कुछ ही दिनों में मुर्गी रानी का भरोसा जीत लेती है। पर एक दिन, ये देखिए मुर्गी रानी, आज मैंने आपके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। इन्हें खाकर देखिए, मेरा दावा है कि आप अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है। उसके बाद मुर्गी रानी निकिता का बनाया हुआ खाना खाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में मुर्गी रानी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देख निकिता बहुत खुश होती है। अब मैं आसानी से सोने की मुर्गी घर को चुरा कर ले जा सकती हूँ यहाँ से। उसके बाद निकिता उस मुर्गी के घर के अंदर सवार हो जाती है और उसे हवा में उड़ाकर वहाँ से दूर ले जाती है। ये जगह बहुत अच्छी है, अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ बिताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे बाजार जाकर अपने लिए शॉपिंग करनी है। उसके बाद निकिता जादुई मुर्गी घर के सामने खड़ी होकर 3 बार थाली बजाती है। अब इसके अंदर से सोने की मुर्गियां बाहर निकलेंगी और मैं उसे बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगी। लेकिन तभी अचानक मुर्गी घर की खिड़की से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकल आता है। उस ड्रैगन के मुंह से आग निकल रही थी।
ये देख निकिता की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे नहीं, सोने की मुर्गी की जगह ये खतरनाक ड्रैगन कहाँ से आ गया? अब मैं इस घर की रक्षा करने वाला पहरेदार ड्रैगन हूँ। तूने मेरी मालकिन को धोखा दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं जिंदगी में दोबारा कभी लालच नहीं करूँगी और चोरी भी नहीं करूँगी। तुझ जैसी धोखेबाज लड़की का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो आगे चलकर तू इसी तरह और भी लोगों को धोखा देगी। अरे ये ड्रैगन तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। लगता है इससे पहले कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर निकिता वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन निकिता के ऊपर अपने मुंह से आग उगलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते निकिता का शरीर एक मुर्गी के रूप में बदल जाता है। मैंने तुझे तेरी किए की सजा दे दी, अब तू इसी तरह मुर्गी बनकर भटकती रहेगी। उसके बाद ड्रैगन मुर्गी घर के अंदर चला जाता है और वो घर हवा में उड़ता हुआ वापस मुर्गी रानी जादूगरनी के पास चला जाता है। इस तरह निकिता को उसके लालच की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई सोने के मुर्गी घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है और साथ ही हमारे ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को हमें कभी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।